मंचासीन दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी सुलभ जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, उस पर आप प्रकाश डालें। हिंदी की बिंदी प्राकृत भाषा की देन है। हिंदी की बिंदी प्राकृत भाषा की देन है। यदि जैन संस्कृति या जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को नहीं बचाया होता तो ये ऐतिहासिक भाषा लुप्त सी हो जाती। भारतीय परंपरा यदि सुरक्षित है तो सिर्फ जैन संस्कृति और जैन धर्म के साथ ही सुरक्षित है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, बात बहुत गहरी और समझने की। जैन धर्म ने भारत की संस्कृति को सब तरफ से पुष्ट किया। भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी जैन धर्म ने भारत को पूरी तरह पुष्ट किया। यद्यपि जैनों की मूल भाषा अर्धमागधी या प्राकृत भाषा रही, लेकिन जैनों ने कभी भाषा का आग्रह नहीं किया। जैन जहां गए वहां की बोली को अपनाया, उनकी बोली में, उनकी भाषा में उन्हें अपनी बात बताई। तो लगभग सभी भारतीय भाषाओं में विपुल जैन साहित्य रचा गया और लोग उसी से आगे बढ़े। तमिलनाडु के इतिहास को मैं जब पढ़ रहा था तो पता लगा तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं। तो प्राकृत भाषा आज हमारी मूल भाषा है। हमें उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि हमारे जितने लोग हैं आजकल सब अर्थकरी विद्या अर्जन करने लगे। तो जिन यूनिवर्सिटीज में जैन चेयर है, जैन दर्शन के लिए स्थान है या प्राकृत वगैरह के, वो भी छात्रों के अभाव में बंद होने की कगार में। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, कम से कम रिटायरमेंट के बाद तो आप कोर्स ज्वाइन करो। महिलाएं तो कर सकती है, यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्टूडेंट की भांति करें। विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती। आप ऐसा करें तो बहुत उत्तम होगा। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, 84 साल की उम्र में मुझसे कहते थे, महाराज मुझे साइकोलॉजी से एमए करने दो। डबल एमए तो थे वो पहले से। 84 साल की उम्र में कहते थे मुझे साइकोलॉजी से एमए कर लेने दो। तो ये उमंग होती है, लगन होनी चाहिए। व्यक्ति को अवसर और अनुकूलता के अनुसार अपने अध्ययन और सीखने की वृत्ति कम नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत सरकार प्राकृत और जैन दर्शन को प्रमुखता देते रहे तो आपको उसमें दाखिल होने की जरूरत है। आप वो कार्य कीजिए। हम जैन धर्म और जैन संस्कृति को जानें, क्योंकि भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। जब तक हम भाषा को नहीं समझेंगे, संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे।